हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब हम करवा रही थी मैं एक्सरे 10.2। उसमें क्वेश्चन 7 तक मैंने करवा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन करवाने हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, रिमाइंड करवा दूं जिस चीज़ का यूज़ होना है। 10.1 में हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल पर एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रा होता है। मीन्स रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ 10.2 में हमने क्या पढ़ा है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि एक सर्कल पर बाहर दिए पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। मैक्सिमम में भी इसका यूज मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 to 13 जो मैं आज करवाने जा रही हूँ, दैट आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए क्या है। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब क्या होता है, सर्कल के बाहर। अगर इंस्क्राइब होता है तो सर्कल के अंदर। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कल के बाहर बना हुआ दिखाई दे रहा ना ये। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है। अब इसमें क्या यूज होना है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या है, ये ए पॉइंट है, ए पी और ए एस ये इक्वल हैं। क्यों, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसी का यूज, ये देखो ए पी इज इक्वल टू ए एस। इसी तरह से बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ये बी पॉइंट है, ये टेंजेंट जा रही है बी पी, ये यहाँ से ये बी क्यू, ये आपस में इक्वल है। रीजन यही है। ठीक है। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ये सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। फिर डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये डी आर इज इक्वल टू डी एस। रीजन सबका एक ही है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, इनको ऐड करो। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, राइट में राइट ऐड करो। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। इधर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो ए पी प्लस बी पी को इकट्ठा कर दो, इधर सी आर प्लस डी आर को इकट्ठा कर दो, इधर ए एस प्लस डी एस को इकट्ठा कर दो, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ए पी प्लस बी पी, फिगर में देखिए ए पी प्लस बी पी क्या है, ए बी। सी आर प्लस डी आर क्या है, सी टी। इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस क्या है, ए टी। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, बी सी। यही हमने प्रूव करना था। ये देखिए, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। कोई मुश्किल नहीं है ना। इसको अच्छे तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आगे भी यूज होगा। 9, अब मैं हर क्वेश्चन कहूँगी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से करना है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल x with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y at B, prove that angle AOB is 90 डिग्री। क्या कहा गया इसमें, ये x y और x डैश y डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट है। सर्कल है ये, इसका सेंटर O है, ये एक एक्स वाई और x डैश y डैश ये दो हैं टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एक टेंजेंट और ड्रा की गई है जो इस सर्कल को सी पर टच करती है, एक और एक्स वाई को ए पर टच करती है और एक्स डैश वाई को बी पर टच करती है, ये टेंजेंट। और इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू है, और जो तीसरी ए बी वाली है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है। हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री बताना है, ये वाला। समझ में आ गया, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इसमें हमने दो ट्रायंगल कांगुनेट करने हैं, इन ट्रायंगल एओपी और एओसी। एओपी, ध्यान से देखना है अपनी वीडियो में भी। एओपी कर्सर कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो एओपी और एओसी। एओसी देखो, इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, क्लियर हो जाएगा आपको। एओपी और एओसी। अब इसमें एपी और ये एसी क्यों इक्वल हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ओ ए कॉमन, ओ पी एंड ओ सी रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये और ये एक ही सर्कल की रेडियस है, तो रेडियाई प्लूरल, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, रेडियस ऑफ द सर्कल।
तो यानी कि ए पी ए सी टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, ओ ए कॉमन, ओ पी ओ सी रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो तीन तीन बार बता रही हूँ। तो क्या हो गया, एस 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 से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट। जब ये कांग्रुएंट हो गए तो एंगल पी ए ओ और सी ए ओ, ये देखो ये वाला एंगल पी ए ओ और सी ए ओ ये हो गया। ठीक है, पी ए ओ और सी ए ओ ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट करें, बी ओ सी और बी ओ क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ओ बी कॉमन, ओ सी और ओ क्यू को ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, तो इसमें बी ओ बी क्यू और ओ बी सी एंगल इक्वल हो जाएगा। अब देखो जब ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो एंगल पी ए सी इसका ट्वाइस हो जाएगा। देखो ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन ये पूरा एंगल जो है वो पी ए ओ का ट्वाइस हो जाएगा या ओ ए सी का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये और ये इक्वल है और पूरा एंगल हम लेते हैं तो इसका डबल है। मान लो ये इक्वल है, मान लो ये 30 है, ये 30 है, पूरा एंगल क्या है 60, यानी इसका ट्वाइस है, यानी इसका ट्वाइस है। इज इट क्लियर? इसी तरह से ये सी बी ओ किसका ट्वाइस हो जाएगा, सॉरी सी बी क्यू किसका ट्वाइस हो जाएगा, सी बी ओ का। सिमिलरली क्यू बी सी, ये देखो क्यू बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी सी। क्लियर? इसको बार बार समझ लेना आपने। क्यू बी सी किसका ट्वाइस है, ये इसका ट्वाइस है, सी बी ओ और ओ बी क्यू का ट्वाइस है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, पी ए सी और क्यू बी सी को ऐड कर देते हैं, टू कॉमन ओ ए सी प्लस ओ बी सी। अब ये पी ए सी और क्यू बी सी क्या है, देखो ध्यान से, पी ए सी प्लस क्यू बी सी, इन दोनों का सम 180 है। क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, पढ़ा हुआ ना 9th में। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। तो इसकी जगह क्या लगाया 180, टू कॉमन ओ ए सी, अब टू इसको काट देगा 90 डिग्री, तो ओ ए सी प्लस ओ बी सी 90, यानी कि क्या आया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90। हमें ये 90 बताना है ए ओ बी ट्राइंगल में, ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस बी ए ओ इज टू 180, इन दोनों का सम 90 है। 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ए ओ बी क्या आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए सी प्लस ओ बी सी 180, ए ओ बी एज इट इज, इन दोनों का सम हमने 90 निकाला है, इसको इधर जाएंगे तो 90, तो एंगल ए ओ बी हमारे पास क्या आ गया 90। क्लियर? कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, जब इन दोनों मैं आपको बता रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारी इंटेलिजेंस से किस बच्चे को ये समझ में आता है, किस बच्चे को ये समझ में आता है। मैं तो दोनों बता देती हूँ। ये वाला क्लियर हो गया, नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। अब क्या है, ये दो क्वेश्चंस इनको हमने सिमिलर करना है, ऐसे ही कंग्रुएंट कर देना। तो ये वाला एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ सी, इनको भी सी पी सी एंगल 1 2 लिख सकते हो, ऐसे ये 3 4 लिख सकते हो। अब इन सब का सम 180 है क्योंकि पी ओ के स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें इस 1 की जगह भी 2 लगा दो, इस 3 की जगह भी 4 ये लगा दो, तो तब भी ये 90 आ सकता है। कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplemented to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle, क्या कहा गया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। प्रूव दैट कौन सा एंगल कहा गया है, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, जो दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, इस सप्लीमेंट्री, वो 180 बना रहा है किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। यानी कि क्या प्रूव करना है हमने, इन दोनों का सम ये और ये, इन दोनों का सम 180 होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बिना सोल्यूशन के बताऊंगी और करोगे तुम। देखो ये जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, ओ ए पी 90, यहाँ कर्सर है ओ बी पी 90। क्यों 90 है, क्यों 90 है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है।
ये रेडियस, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रेडियस, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रेंट के चारों एंगल का सम 360, इन दोनों का सम 180, 360 से में से माइनस करो तो इन दोनों का सम 180। ये मैंने ऑरली बताया, इसमें से खुद समझो। डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। अभी मैंने बताया था सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर बना हुआ। प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल इज रोम्बस। आपने प्रूव करना है कि सर्कल के बाहर जो पैरेललोग्राम बना हुआ है ए बी सी डी, हमें प्रूव करना है रोम्बस है। तो सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल हो, यानी कि हमें ए बी और सी डी इक्वल दिया गया है और बी सी और ए डी इक्वल दिया गया है, ये दिया है। रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल, यानी हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू। स्टेटमेंट क्लियर? ये गिवन, ये प्रूव। अब इसमें पूरा आधा क्वेश्चन क्या 90% तो वही करना है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में आज किया है। 8 में क्या किया हमने? ये प्रूव किया था ए बी प्लस सी डी इज टू ए डी प्लस। बिल्कुल इतना पार्ट एज इट इज करना है, एज इट इज। देखिए इसमें एज इट इज करेंगे, वही बात है। ए पी इज इक्वल टू ए एस। देखो ए पी इज इक्वल टू ए एस, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ऐसे ही बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये ऑन एडिंग, एडिंग करके देखो ए बी प्लस सी डी सी, उतना वही का वही आ गया, पोर्शन आ गया बिल्कुल एज इट इज। अब हमें कहा गया है ये पैरेललोग्राम है, ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। ए बी सी डी इक्वल है, ए बी सी डी इक्वल है, तो हमने इस सी डी की जगह क्या लगा दिया? ए बी। इसी तरह से ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और बी सी इक्वल है, तो हमने इस बी सी की जगह भी ए डी लगा दिया। तो ये लिखा हुआ है, क्यों लगाया हमने? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए डी, टू कैंसल, ए बी और ए डी इक्वल है। अब देखो ए बी और ए डी इक्वल है फिगर में, ए बी और ए डी इक्वल है, जबकि ए डी किसके इक्वल थी? बी सी के, और ए बी किसके इक्वल थी? सी डी के, तो हो गई चारों साइड्स इक्वल। देखो ए बी इज इक्वल टू सी, ए डी हमने प्रूव किया, बट ए बी किसके इक्वल है? सी डी के, और ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। अब यहाँ से देखते हुए इसको ध्यान से देखो, इन तीनों को, ए बी सी डी के इक्वल, सी डी ए डी के इक्वल, ए डी ए बी के इक्वल, होगी चारों साइड्स इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, देन पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्लियर? नो प्रॉब्लम, कर लोगे? हाँ जी। 12th भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, वही बात आ गई। सर्कल के बाहर एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी इंटू बी सी इज डिवाइड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 इधर 6 इधर। फाइंड द साइड्स ए बी और ए सी, इनकी लेंथ हमने निकालनी है। अब इसमें पहले फिगर में समझा दिया गया है, जब ये 6 है तो ये इतना पोर्शन ये भी 6 आएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि सी डी इज इक्वल टू सी एफ। इसी तरह से बी डी इज इक्वल टू बी ई, ये 8 है तो ये भी 8 है, और इधर ए ई और ए एफ इसको हमने एक्स एक्स मान लिया। ये जो मैंने बताया, बी डी और डी सी 6, बी ई बी डी 8, सी डी सी एफ 6, ए ई एफ को 6। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल ए बी सी का ह्यूरोन्स फार्मूला से एरिया निकालते हैं। 9th में पढ़ा था ना ह्यूरोन्स फार्मूला, तो इसमें हम साइड्स को मानते हैं ए। पहली साइड को ए मानना 6 + 8 14, दूसरी बी को मानना x + 6, तीसरी सी को मानना x + 8। फिर उसके लिए क्या करते हैं, सब सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ना, एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 14 + x + 6 प्लस x + 8 डिवाइडेड बाई 2, x एंड x 2x, 8 एंड 6 14 और 14 28, 2 कॉमन, तो ये s आ गया। फिर एरिया का फॉर्मूला s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, फिर वही x + a, अब s माइनस ए, x + 14 माइनस x माइनस 6, x x कट गया, 14 में से 6 गए, 8 आ गया। फिर s माइनस ए भी करना था, x + 14 माइनस 14 तो सिर्फ x आया।
एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 8 आया, एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 6 आया। अब 8 6 द 48 एक्स एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर, ये आपके पास ए बी सी का एरिया आ गया। ठीक है, उसके बाद हम एरिया करते हैं। देखो ए ओ सी प्लस ई ओ सी प्लस ए ओ बी, ए ओ बी इसका एरिया 1/2 बेस इंटू ये हाइट, बी ओ सी का 1/2 ये बेस बी सी इंटू हाइट ओ बी, ए ओ सी 1/2 बेस ए सी इंटू ओवर हाइट। इन तीनों का प्लस करके तो एबीसी का बनता है, तो हम एबीसी को पैरेलल रख देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी प्लस ओसीए प्लस एओबी। अब इसमें 1/2 4 हाइट है, ये बेस ए है, 1/2 4 हाइट है, बी बेस है, 1/2 4 हाइट है, सी बेस है। अब 1/2 2 से 2 कट गया 2a, यहाँ से ये 2 कट गया 2b, यहाँ से ये 2 कट गया 2c, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन है, a क्या है 14, b क्या है x प्लस 16, a प्लस बी प्लस सी तो निकाला ही हुआ, x प्लस 14 है ये, तो 2 टू द 4x प्लस 14। अब इसको ये जो हमारे पास आया है ये वाला, ये हमारे पास पूरा ए बी सी का है, और इस ए बी सी का हमने ये निकाला है, ये यहाँ ले आएंगे, कंपेयर कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर तो हट जाएगा और इसके ऊपर 4 4 द 16 और x प्लस 14 स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो x प्लस 14 है, ये x प्लस 14 स्क्वायर है, तो x प्लस 14 एक से कट जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। अब x को इधर ले आएंगे 2x, x इज इक्वल टू 7, ए बी क्या है x प्लस 8, 7 प्लस 8 15, ए सी 7 प्लस 6 13। बड़े ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट क्लियर है, बार बार देखना वीडियो को, 3 4 बार में क्लियर हो जाएगा। साथ साथ एक एक स्टेप, इतना समझ में आए नोट करो, नहीं समझ में आए दोबारा देखो कि ये कहाँ से आया। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं लगेगी, थोड़ी सी लेंथ है कैलकुलेशन। हाँ जी, 13 इज आल्सो इम्पोर्टेंट। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल है ये ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सर्कल के बाहर ये एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है, तो कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, जो ऑपोजिट साइड्स बनाती हैं। ऑपोजिट साइड्स देखो ध्यान से, ये बी सी और ए डी, ये ऑपोजिट साइड है। ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, ए ओ डी, और ये कौन सा बना रही है, बी ओ सी, यानी कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ये 180 आना चाहिए। या ये ऑपोजिट साइड है ए बी और सी डी, तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी, कोई भी एक हमने प्रूव करके दिखाना है 180। अब ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, देखो आधा क्वेश्चन 9th में हमने क्या किया था, देखो ये क्वेश्चन नंबर 9th में हमने इन दो ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट किया था, ये कांग्रुएंट किया था, कांग्रुएंट करके हमने इन दोनों को इक्वल दिखाया था। मैं बता रही थी ना हम इसको भी कर सकते हैं, तो इसको करते हुए हमने उसको आगे बढ़ाना है, ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। हाँ जी, देखिए इसमें वही, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, डी आर इज इक्वल टू डी एस। समझ में आ गया, क्लियर है। अब हमने ट्रायंगल ले लेने, ओ बी पी ओ बी क्यू, कोई भी ले सकते हो कंजेक्टिव, ये दो ले लो, ये दो ले लो, कोई कंजेक्टिव दो ट्रायंगल लेने हैं। ओ बी उसने लिया है ओ बी पी और ओ बी क्यू, ओ बी पी और ओ बी क्यू, बिल्कुल वैसे ही कांग्रुएंट, बी क्यू और बी पी इक्वल है, टेंजेंट्स डॉट एक्सटर्नल पॉइंट, ओ बी कॉमन, और ओ क्यू और ओ पी रेडियस ऑफ सर्कल, ये कांग्रुएंट होगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 सी पी सी टी से। ओ पी ओ क्यू रेडियस ऑफ सर्कल, ओ बी कॉमन, बी पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कांग्रुएंट हो गया एस एस से, तो 1 और 2 सी पी सी टी से इक्वल आ गए। सिमिलरली वी कैन प्रूव, अगर ये दो ट्रायंगल करते हैं तो 3 और 4 इक्वल आएंगे, ये दो ट्रायंगल कांग्रुएंट करते हैं तो 5 और 6 आएंगे, ये दो करते हैं तो 7 और 8 आएंगे। अब उसमें भी ऐसे ही था ना, इधर बन रहा था फिगर, तो ये दो एंगल ऐसे इक्वल आ सकते हैं ऐसे। हाँ जी, अब देखो 3 4 5 6 आ गए। अब ये कौन से एंगल है, टोटल ये सेंटर है, तो सेंटर पर अगर हम इन सबका प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल। Sum of all angles round a point is equal to 360 degree.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि या तो ये AOD + BOC यानी कि 6 + 7 + 2 + 3 180 आने चाहिए। 1 + 4 + 5 ये है, यानी कि ये AOB और COD इनका सम 180 आना चाहिए। 1 + 8 4 + 5 1845 1845 हमारे पास 1845 ये रहने चाहिए, बाकी नहीं। अब क्या करेंगे, 1 ये 2 किसके इक्वल प्रूव किया, 1 के, ये 1 लगा दिया। 3 किसके इक्वल है, 4, ये 4 लगा दिया। ये 4, ये 5, 6 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ये 5 लगा दिया। 7 किसके इक्वल है, 8 8 ट्वाइस बन गया, ट्वाइस 1 ट्वाइस 4 ट्वाइस 5 ट्वाइस 8 2 कॉमन, तो 2 इधर जाएगा तो 180, यानी कि 1 + 4 + 5 + 8 180। अब 1 + 5 को इकट्ठा लिखा और 4 + 8 को 1 प्लस, नहीं गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ गलत हो गया। 1 + 5 नहीं, ये AOB कौन सा है, थोड़ा यहाँ गलत हो गया है, ध्यान से। 1 + 8 1 + 8 यहाँ 8 आना चाहिए, इसको ठीक करोगे, यहाँ 8 यहाँ 5 जी। अब यहाँ नहीं चेंज हो पाएगा, ये ध्यान से देखना, वीडियो में मैं बता रही हूँ, सही करना है हमने। यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 5, यहाँ 8 यहाँ 5, यहाँ 8 यहाँ 5, यहाँ 8 यहाँ 5, ध्यान से करना है। तो ये बन गया AOB, ये बन गया COD, तो AOB + COD 180। सिमिलरली वी कैन प्रूव BOC + AOD। ये ठीक कर लेना, यहाँ 8 यहाँ 5। ओके, बाय बाय।